दिल्ली से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बहुत कुछ बिहार में बदलने का इशारा कर दिया है। क्या है वो इशारा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और दूसरे बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी। दोनों की मुलाकात दिल्ली में होती है। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बनने के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर लगातार फैसले ले रहे हैं, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा भी कर रहे हैं। इसी बीच वो दिल्ली पहुंचते हैं और देश के गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सम्राट चौधरी ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार मुलाकात की और अहम मार्गदर्शन प्राप्त किया। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी यानी गृह विभाग की कमान संभालने के बाद सम्राट चौधरी के पास अब बड़ी जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार ने सुशासन का जो माइलस्टोन सेट किया है उसे बनाए रखना अब सम्राट चौधरी के जिम्मे है। इसीलिए अब सम्राट चौधरी सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह से मार्गदर्शन ले रहे हैं। ये तस्वीर आने वाले दिनों में बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कई और सख्त फैसले लिए जाने के साफ संकेत दे रहे हैं। खास तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। आज एक और तस्वीर देखने को मिली है जो आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी मुलाकात करने पहुंचे हुए थे, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाएं करने के लिए पहुंचे थे कि किस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था को अच्छा किया जाए, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है वो कहा जाता है कि बिहार की थोड़ी सी डगमगा गई है, मगर अब उनके पास जिम्मेदारी मिली है, नई जिम्मेदारी है, नया मंत्रालय है, तो उसको लेकर वो सक्रिय हैं और जिम्मेदारी को निभाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मंत्रालय में अच्छे से और बेहतर काम किया जाए। अब जरा आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। बीते दिनों अमित शाह ने मुंगेर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, आप सम्राट चौधरी को तारापुर से जिताइए और हम उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद इतना तो तय ही हो गया था कि सम्राट चौधरी को एनडीए की सरकार बनने पर कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वहाँ लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा, मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। अमित शाह के बयान को राजनीतिक हलकों में सम्राट चौधरी को भविष्य में बीजेपी के चेहरे के रूप में पेश करने की मंजूरी के रूप में देखा गया। बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जंगल राज और घुसपैठियों के दोहरे मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए के भारी जनादेश के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सम्राट और सरकार पर निशाना साधना जारी रखेगा। इसलिए सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कमान संभालते ही कमर कस ली है। किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी पर अमल किया जा रहा है। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और
1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उसमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में अपराध और माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि सरकार ने पहले चरण में 400 कुख्यात अपराधियों की संपत्तियां जब्त कर ली थी। अब दूसरे चरण में 1200 से 1300 और अपराधियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सूची में बालू माफिया, भूमि माफिया, अवैध शराब कारोबारियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, संगठित गिरोहों और आर्थिक अपराध में शामिल अपराधियों के नाम शामिल हैं। गृह मंत्री के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि किसी भी बड़े अपराधी की अवैध संपत्ति को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU को संयुक्त रूप से कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी सम्राट चौधरी का खास ध्यान है। इसी को ध्यान में रखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को नए सिरे से सक्रिय किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों के बाहर महिला सुरक्षा बल की विशेष तैनाती होगी। इसके लिए राज्य सरकार 2000 नई स्कूटी खरीद रही है, जिन्हें महिला पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। महिला पुलिस की ये टीमें स्कूल की छुट्टी के समय और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। छात्राओं से छेड़खानी, पीछा करना या किसी भी तरह की बदसलूकी पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम न केवल सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि छात्राओं और महिलाओं के बीच भरोसा भी बढ़ाएगा। इसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, दंडात्मक कार्रवाई। बिहार सरकार के इस पहल से महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम और एंटी रोमियो स्क्वाड की स्कूल कॉलेज जाने वाली युवतियों ने सराहना की है। पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। इतने सारे चेंजेस आए हैं, अभी एंटी रोमियो स्क्वाड आया है, उसके कारण लाइक वुमेन की सेफ्टी के लिए इतना मेजर लिया जा रहा है। जैसे पिंक बस हुई, अभी जो नया लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ईव टीजिंग इज़ समथिंग जो हम लोग को हर रोज़ गुजरना पड़ता है। बस यहाँ से अपने घर और घर से यहाँ हम लोग जब ई रिक्शा में जाते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है, और जब जैसे आप पिंक बस की बात कर रहे हैं और उसमें जाते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत न्यूली लॉन्च्ड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी दिख रहा है। ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा हुआ है। बहुत लोग के साथ, बहुत लड़की लोग के साथ हो जाता है इनकेस कुछ, तो वो उस टाइम नहीं कोई अवेलेबल है, लेकिन ये निकला तो उस टाइम वो कुछ होगा लड़की लोग के साथ तो वो अवेलेबल रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे है लड़की लोग के लिए। महिला लोगों के प्रति कुछ ज़्यादा ही वो रखते हैं ध्यान कि उन लोगों को किसी चीज़ का कष्ट ना हो। यहाँ तक कि वो दारू भी बंद करवाए थे, जिस वजह से कितने सारे लोग उनके लिए खड़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और स्कूल कॉलेजेस के लिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी स्कूल हो गया, हर एक कॉलेज के आगे एक जो भी प्रशासन होते हैं उनका वहाँ पे ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि लड़कियाँ उसी से सेफ्टी फील करती है। क्या पता रास्ते में जाते हुए कोई भी गलत काम कर दे या फिर कोई छेड़खानी कर दे, तो उसके लिए हम लोग को जो सिक्योरिटी दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छा है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे पहले कोई भी लड़का आके या फिर कॉलेज हो, कॉलेज से बाहर हो, छेड़खानी करते थे, अब तो नॉर्मल है, आराम से लड़कियां घूम रही है। राज्य सरकार के इस बड़े एक्शन प्लान को पुलिस विभाग ने मिशन मोड में लागू करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में बड़े माफियाओं पर नकेल कसने वाली कई और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। साथ ही सम्राट चौधरी कई और सख्त फैसले लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 न्यूज।